हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 के विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेरा पहला प्रश्न है कि अदीप्त प्रकाश स्रोत है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है चंद्रमा, और ऑप्शन बी में है सूर्य, ऑप्शन सी में है तारे, ऑप्शन डी में है मोमबत्ती। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब ये होता है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। तो बताइए कौन स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है? चंद्रमा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंद्रमा अदीप्त प्रकाश स्रोत है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? पहला ऑप्शन देख सकते हैं, दिया हुआ है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की। ऑप्शन बी में दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण के लिए फोकस दूरी कितना होता है? तो समतल दर्पण के लिए फोकस दूरी अनंत होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दीप्त प्रकाश स्रोत है। दीप्त प्रकाश स्रोत है, दीप्त का मतलब जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे इसमें से कौन स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है? पहला ऑप्शन है सूर्य, चंद्रमा, दर्पण, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें जो सूर्य है ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी सूर्य। ठीक, अगला देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि परावर्तन के द्वितीय नियम है। तो परावर्तन के द्वितीय नियम में आप ये सीखे होंगे कि कोण आई बराबर होता है कोण आर होता है, कोण आर होता है। इसका मतलब ये हुआ है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। पहला ऑप्शन है कि आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो यही ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आपतन कोण बराबर होता है सदैव परावर्तन कोण के। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है? तो देखिए, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक नहीं होता है, आभासी व सीधा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आभासी व सीधा। उत्तल दर्पण से हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी, और कैसा बनता है? सीधा बनता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन यह है कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है? ठीक, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है आपको कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। यहाँ पे वह के जगह पे वह होगा, काल्पनिक बनता है। इसमें देखना है कि अवतल दर्पण ऐसा है कि उत्तल दर्पण होता है कि उत्तल लेंस होता है। तो देखिए, अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, लेकिन उत्तल में हमेशा सीधा व काल्पनिक बनता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा व काल्पनिक बनता है, जिसको आभासी भी बोला जाता है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देख सकते हैं इसको, कि संयुग्मी फोकस संभव है केवल किस में? संयुग्मी फोकस केवल किस दर्पण में संभव है? उत्तल दर्पण में कि अवतल दर्पण में कि उत्तल लेंस में कि अवतल लेंस में? तो लेंस वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दर्पण में ही संयुग्मी फोकस संभव होता है, वो भी किस दर्पण में? अवतल दर्पण में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक, अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण की फोकस दूरी यफ तथा वक्रता त्रिज्या आर में संबंध है। अब कौन सी संबंध है मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो देखिए, पहला ऑप्शन में है कि यफ बराबर 2r, अब ऑप्शन बी में है कि 2 बराबर यफ इंटू आर, कि ऑप्शन सी में है कि 2f बराबर आर। तो देखिए, इसका संबंध ये होता है कि यफ बराबर होता है आर बटे में 2। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे आर बराबर की बात करते हैं तो आर बराबर हो जाएगा 2f बराबर आर। तो ये ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? तो देख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2f बराबर आर, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता के मात्रक होता है। लेंस की क्षमता के मात्रक क्या होता है? तो पहला मात्रक दिया हुआ है मीटर, ऑप्शन बी में है सेंटीमीटर, ऑप्शन
सी में है डायोप्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे बनता है? पहला ऑप्शन में है पुतली पर बनता है, कि रेटिना पर बनता है, कि कॉर्निया पर बनता है, कि दृढ़ पटल पे बनता है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा रेटिना। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सदैव रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य के स्वास्थ्य नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। जब आदमी का नेत्र यानी आंख स्वस्थ रहता है तो उसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमसे पूछ रहा है। तो स्वस्थ मनुष्य के नेत्र में प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है? पहला ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, कि अनंत, कि 100 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो अगर अपने आप ये आँख है आपका, अगर देखिए इसको हम यहाँ पे आँख की संरचना बना दे, तो यहाँ से आपको किसी वस्तु को देखने के लिए 25 सेंटीमीटर दूर रखिएगा तो आपको बढ़िया क्लीन दिखाई देगा। इसलिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम मतलब कम से कम दूरी कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर पर। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु स्थित होता है। स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु कहाँ पर स्थित होता है? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और दूसरा ऑप्शन है अनंत की, और तीसरा सी ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर। तो जब व्यक्ति का नेत्र स्वस्थ होता है तो वो अनंत दूरी तक देख सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनंत होता है। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, इसको थोड़ा देखिए। इस कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मा में प्रयुक्त किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो वह अपने चश्मा में किस का प्रयोग करता है? पहला ऑप्शन में है, देख सकते हैं दिया हुआ है अवतल दर्पण, कि उत्तल दर्पण। तो दर्पण तो प्रयोग नहीं करेगा, वो लेंस का प्रयोग करता है। उत्तल लेंस का प्रयोग करता है कि अवतल लेंस का प्रयोग करता है? तो देखिए जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें पास की वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है, इसलिए इसको देखने के लिए हम अवतल लेंस का इसमें प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मा में प्रयुक्त किया जाता है अवतल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मा में प्रयुक्त किया जाता है अवतल दर्पण कि उत्तल दर्पण। तो ये दोनों ऑप्शन गलती हो गया यहाँ पे, क्योंकि दर्पण है। अब ऑप्शन सी में है कि अवतल लेंस की उत्तल लेंस। तो देखिए दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देता है, दूर की वस्तु दिखाई देता है लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई देता है। तो पास की वस्तु देखने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि नेत्र तारा कहा जाता है। नेत्र तारा किसे कहा जाता है? तो देखिए नेत्र तारा आइरिस को कहा जाता है, कि पुतली को कहा जाता है, कि रेटिना को कहा जाता है? तो देखिए नेत्र तारा के नाम से जाना जाता है पुतली। किसे? पुतली, यानी पुतली को कहा जाता है नेत्र तारा। ठीक, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि किस रंग का परिकिरण सबसे कम होता है? परिकिरण का मतलब आप समझ रहे हैं जी, परिकिरण का मतलब होता है फैलना। कौन सा ऐसा रंग होता है जो बहुत कम फैलता है? तो ऑप्शन ए में है बैगनी रंग, नीला रंग, लाल रंग, पीला रंग। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाल रंग। लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है। जैसे आप देखे होंगे कि सिग्नल, जैसे कहीं पे सिग्नल बना रहता है तो उसमें लाल रंग का ही बत्ती जलाया जाता है। क्यों जलाया जाता है? क्योंकि इसका परिकिरण कम होता है, जिससे यह दूर रहने पर भी बहुत ज़्यादा टहकार दिखाई देता है। इसलिए किस रंग का परिकिरण सबसे कम होता है? तो लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है लाल रंग का होता है, कि पीले रंग का होता है, कि बैगनी रंग का होता है, कि हरे रंग का होता है? तो देखिए जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन
बैगनी रंग का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। चंद्रमा से जब हम देखेंगे, चंद्रमा से देखेंगे आकाश को, तो हमको आकाश कैसा दिखाई देगा? ऑप्शन ए में दिया हुआ है नीला दिखाई देगा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि काला दिखाई देगा, आसमानी कि सफेद। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम 100% सही हो जाएगा, क्योंकि जब हम चंद्रमा पर से आकाश को देखेंगे तो हमको काला दिखाई देगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।